एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसके लिए लड़कियां 12 से 20 साल के बीच में और महिलाएं 22 से 40 साल के बीच में मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं। और वो कॉमन प्रॉब्लम है पीरियड्स में पेन। पीरियड्स में पेन को डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला, आपकी अपनी गायनी। पीरियड्स की पेन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और एक होती है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया की जो पेन होती है वो पीरियड्स की वजह से होती है और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ये पेन होती है जिसमें पीरियड्स की पेन का कोई कारण ज़रूर होता है जिसके लिए आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। आइए सबसे पहले हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में बात करते हैं। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया की पेन होती है, जैसे मैंने बताया कि ये पीरियड्स की वजह से होती है। पीरियड्स के 1 या 2 दिन पहले ये पेन स्टार्ट हो जाती है। 2 या 3 दिन तक ये पेन रहती है और अपने आप ही ठीक हो जाती है। पेन के साथ कई बारी आपको उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है और लूज़ मोशंस भी लग सकते हैं। ये सब पीरियड पेन की वजह से होते हैं और ये नॉर्मल हैं। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया की पेन होती है ये लड़कियों में अक्सर जब पीरियड्स पहली बार स्टार्ट होते हैं, जैसे 12 साल 11 साल की उम्र में, तब स्टार्ट होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आपकी शादी हो जाती है, ये पेन जो है हल्की पड़नी शुरू हो जाती है। पीरियड्स के समय ये पेन क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि शरीर में एक हार्मोन होता है, एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। इसका लेवल पीरियड्स के समय बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस यानी संकुचन करता है जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की। जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है वो पीरियड्स की वजह से होती है और वो नॉर्मल है, बट सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में ज़रूर कोई कारण होता है और ये साधारण पीरियड पेन नहीं होती। आपने नोटिस किया होगा कि पीरियड्स की पेन तो आपको पहले भी होती थी, बट हाल ही में ये पेन जो है ये ज़्यादा होने लगी है। ये पीरियड्स की पेन जो है आपको पीरियड्स आने से काफ़ी दिन पहले स्टार्ट हो जाती है, पीरियड्स के दौरान रहती है और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी होती है। ये जो पीरियड्स की पेन होती है इसके साथ आपकी ब्लीडिंग भी हैवी होनी स्टार्ट हो जाती है। आपको सेक्स के समय भी दर्द होता है। कई बारी यूरिन और मोशन पास करने में भी आपको दर्द हो सकता है। ये सारे लक्षण जो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के हैं और इसके लिए आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के क्या कारण होते हैं? इसका कारण हो सकता है बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ, जिसे हम फाइब्रॉइड या रसोली भी कहते हैं। इसका कारण हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस। इसका कारण हो सकता है बच्चेदानी में सूजन और इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन, जिसे हम PID भी कहते हैं। और इस इन्फेक्शन में आपको गंदा पानी भी आता है। पीरियड की पेन के साथ अगर गंदा पानी आता है इसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको पीरियड्स में पेन होती है तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि पीरियड्स की दर्द के लिए आप दवा ज़रूर लें। एक मिथ्या है हमारे परिवारों में, हमारी माएँ हमें मना करती हैं, अगर आपको पीरियड्स के समय दर्द होती है और आप दवाई लेते हैं तो उससे आगे आने वाली प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये केवल एक मिथ्या है। पीरियड्स के समय आप दर्द की गोली ले सकते हैं। आप कॉम्बीफ्लैम की गोली ले सकते हैं, आप ड्रोटेन डबल स्ट्रेंथ की गोली ले सकते हैं, आप मेफ्टाल स्पास की गोली भी ले सकते हैं। ये तीनों गोलियां जो होती हैं आप 6 से 8 घंटे के बीच में ले सकते हैं। खाना खाने के बाद लें। इन दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और जैसे मैंने बताया कि ये आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालती। इसके अलावा अगर आपको पीरियड्स की पेन हो रही है तो और कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत ही काम आते हैं। सबसे पहले आपको चीनी की मात्रा कम रखनी है, आपको नमक की मात्रा कम रखनी है, आपको फ्राइड खाना कम खाना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ता है, आपके शरीर में ब्लोटिंग बढ़ती है और पीरियड्स की जो दर्द होती है वो और भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आपको चाय और कॉफ़ी की मात्रा भी कम लेनी है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो उसको भी पीरियड्स की पेन के दौरान अवॉइड करना है। अब पीरियड्स की पेन है तो आपको क्या करना है? आप
हल्दी ले सकते हैं, आप दालचीनी ले सकते हैं, टमाटर और खीरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी चाय आती है मार्केट में जिसे हम कैमोमाइल टी कहते हैं। इसको भी आप पीरियड्स के पेन के दौरान पिएंगे तो काफ़ी आराम रहेगा। आप अदरक, नींबू और पुदीना तीनों को मिलाकर गुनगुने पानी में अगर डाल के इसको पिएंगे तो पीरियड्स की पेन में आपको रिलीफ मिलेगा। ये मैसेज उन लड़कियों के लिए है जिनको पीरियड्स में बहुत पेन होती है और जिनको स्कूल से, कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ती है। मेरी एक सलाह है कि एक्सरसाइज को अपने जीवन का एक रूटीन बनाइए। जो लड़कियां लगातार एक्सरसाइज करती हैं, वॉक करती हैं, योगा करती हैं, उनको पीरियड्स के समय जो दर्द है वो कम होता है। कहते हैं कि पीरियड्स की पेन के समय आपकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो होती है हॉट वाटर बॉटल। हॉट वाटर बॉटल यानी गर्म पानी का सेक जो है बहुत ही अच्छा होता है। ये आपके जो नीचे के मसल्स हैं उसको रिलैक्स करता है, बच्चेदानी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसके ऊपर भी असर करता है और आप रिलैक्स फील करते हैं। अगर आपको पीरियड्स की पेन बहुत ज़्यादा है, आपने डॉक्टर से भी चेकअप करवा लिया है और आपको कोई भी परेशानी नहीं है, जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियोसिस, रसौली, पीआईडी या फिर बच्चेदानी में सूजन, अगर आपको ये सारी परेशानियां नहीं हैं तो डॉक्टर आपको गर्भ निरोधक गोलियां यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इन दवाइयों में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रहता है, जैसे ट्राइकुलार होती है, ओवरॉल एल होती है। इन मेडिसिन्स को लेने से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो ठीक हो जाता है और पीरियड्स का पेन भी कम हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको विटामिन B6 या पैराडॉक्सिन की टैबलेट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। एक और दवा है जो पीरियड्स के पेन में हेल्प करती है, वो है नाप्रोसन SR। आखिर में इस वीडियो के एंड में जो मेरा मैसेज है वो सब मदर्स को है। अगर आपकी बेटियों को पीरियड्स के समय दर्द है तो आप उनको इंकरेज करें कि वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जिएं, एक वेल बैलेंस्ड डाइट लें, और अगर उनको पीरियड्स की पेन ज़्यादा हो रही है तो उनको दर्द की गोली लेने के लिए ज़रूर बोलें। और अगर आपकी पीरियड्स की पेन का कारण कोई वजह है, कोई बीमारी है, तो डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर करें। आशा करती हूँ कि पीरियड्स पेन के ऊपर ये जो वीडियो हमने बनाया है ये आपको लाभ देगा। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। और अपने हेल्थ के बारे में जागरूक बने, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाएं।